नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, आपका आज एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजीत समोरा लाइफस्टाइल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत देश इस समय विश्व के अंदर चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जिस प्रकार से अन्य देश माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उस चीज को लेके उनके विरोधियों की भी और उनके समर्थकों की भी सभी की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं भी इसी चीज को लेके आपसे एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं। तो करना। चर्चा क्या, मैं भी इस विषय पर अपनी राय रखना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कह रहे हैं, वाह क्या सीन है, कि मोदी जी, आप इस समय विश्व के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। अगर हम अमेरिका के प्रधानमंत्री जो बाइडेन की बात करें तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आके ऑटोग्राफ मांगते हैं। आप सोच के देखिए कि लोकप्रियता किस लेवल पे है। मुख्य रूप से जो बात इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है वो भी यही है कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए उनके पैरों को छुआ है। तो आप देखिए दोस्तों, एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है, अर्थात क्या सम्मान की भावना उनके मन में सामने वाले शख्स के प्रति होगी। इसी के ऊपर सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मोदी जी के विरोधियों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और चाहने वालों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बात तो सही है। तो जो हमारे देश का इस समय मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, खत्म। उसमें से जयराम रमेश जी ने जैसे कहा है कि आज भारत को सम्मान मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा हमेशा से होता रहा है। हमेशा से भारत देश के प्रधानमंत्री को इसी तरह सम्मान विदेशों में मिलता रहा है। नहीं। तो इसी बात के ऊपर दोस्तों मैं आज चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको सन 1969 में लेके जाना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। इसके लिए हमें चर्चा करनी होगी OIC की। OIC का अर्थ है दोस्तों इस्लामिक सहयोग संगठन। इस संस्था की स्थापना सन 1969 में होती है। और जब इस संस्था की स्थापना होती है तो लगभग सभी इस्लामिक देशों को निमंत्रण मिलता है वहां पर जाने का, क्योंकि पहली मीटिंग थी। और इस संस्था की पहली मीटिंग रखी जाती है मोरक्को के रबादा शहर में। तो जब ये मीटिंग रखी जा रही थी, इसका निमंत्रण भारत को नहीं मिलता है। और देखिए दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर विश्व के दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी OIC भारत को निमंत्रण नहीं देता है। उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्हें इस बात का पता चलता है तो वो मोरक्को के हमारे राजदूत गुरबचन सिंह जी से बात करती हैं और कहती हैं कि आप प्रयास कीजिए कि इसका निमंत्रण हमें भी मिले। और गुरबचन सिंह जी प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें निमंत्रण मिल जाता है। अब हमारे देश की ताकतवर प्रधानमंत्री कही जाने वाली इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट मंत्री फखरुद्दीन अली अहमद, जो उसके बाद भविष्य में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उन्हें नियुक्त किया जाता है इस बैठक में शामिल होने के लिए। फखरुद्दीन जी मोरक्को पहुंच जाते हैं। अब इस बात पर ऐतराज कौन जताता है? पाकिस्तान। उस समय बागडोर थी याहिया खान के हाथों में। तो याहिया खान OIC ने जो ये निमंत्रण भारत को दिया, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध के फलस्वरूप OIC पाकिस्तान के दबाव में आके भारत के इनविटेशन को कैंसिल कर देता है। जब तक कि ये जानकारी फखरुद्दीन जी तक पहुंचती, वो गाड़ी में बैठकर बैठक स्थल के लिए निकल चुके होते हैं। उन्हें होटल में नहीं पता लग पाता कि भारत का इनविटेशन कैंसिल हो चुका है। वो निकल चुके होते हैं। और दोस्तों, शर्मनाक बात यह थी कि बैठक स्थल पर पहुंचने के बाद बैठक स्थल से उन्हें वापस भेजा जाता है। यह स्थिति दोस्तों।
अब आप आइए सन 2019 में नरेंद्र मोदी जी के भारत में। सन 2019 में OIC फिर से एक मीटिंग अपनी बुलाता है। उस समय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को एज ए चीफ गेस्ट OIC से निमंत्रण मिलता है। तो दोस्तों, पूर्व की भांति पाकिस्तान फिर से छाती पीटना आरंभ कर देता है। कहता है कि भारत को इसमें ना बुलाया जाए और एज ए चीफ गेस्ट तो बिल्कुल भी ना बुलाया जाए। परंतु दोस्तों, OIC को पाकिस्तान के रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता और भारत ही 2019 में चीफ गेस्ट OIC की मीटिंग में बनता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2019 में OIC की बैठक में नहीं जाता। तो दोस्तों, अब आप दोनों घटनाओं की तुलना कीजिए। एक समय पे OIC इनविटेशन देके कैंसिल कर रहा है पाकिस्तान के दबाव के चलते, और दूसरी घटना देखिए, पाकिस्तान फिर से वही हरकत कर रहा है पर OIC अब की बार भारत को एज ए चीफ गेस्ट सम्मानित कर रहा है। ये फर्क है दोस्तों, हमेशा से ये स्थिति नहीं थी। ये स्थिति किसी शख्स की वजह से है, हमें उस शख्स का धन्यवाद करना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ऐसी ही एक अप्रिय घटना नेहरू जी के काल में भी हुई थी। दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर नेहरू जी की बदौलत पाकिस्तान से हमेशा हम जूझते रहे हैं। तो एक बार नेहरू जी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अमेरिकन राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे। नेहरू जी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से पहले पहुंच चुके थे मिलने। अच्छा। तब भी नेहरू जी को 4 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया गया था दोस्तों। प्रतीक्षा करनी पड़ी थी वेटिंग रूम में बैठ के। पहले मुलाकात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की हुई थी और बाद में नेहरू जी को मिलने का अवसर दिया गया था। और आज स्थिति देखिए आप। अभी कुछ दिन पहले एक सभा हो रही थी जिसमें सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एकत्रित थे। तो श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां उपस्थित थे। जब जो बाइडेन सभा में पहुंचते हैं तो वो सीधे जाके अपनी जगह पर नहीं बैठते, वो पहले वहां खड़े होकर देखते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी कहां बैठे हैं। उसके पश्चात वो अपने स्थान पर ना जाकर उनसे मिलने जाते हैं और जब उन्हें मोदी जी अपनी ओर आता हुआ देखते हैं तो खड़े होकर उनका स्वागत भी करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। और उसके बाद आसपास अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठे हुए थे। जो बाइडेन अन्य किसी से भी नहीं मिलते मित्रों, मोदी जी से मिलके सीधा अपने स्थान पर जाते हैं। तो दोनों घटनाओं में अब आप खुद अंतर समझिए, क्या पहले का भारत और आज का भारत एक है? समझ रहे हो आप? भले ही कोई आदमी कितना भी कम समझदार हो, पर ये जो 2 घटनाएं मैंने बताई हैं, इनसे अनुमान लगा सकता है कि ये जो चेंज है, ये चेंज क्यों और किस कारण है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं आपके पास समय समय पर आता रहूंगा, इसी तरह से अपने विचार रखता रहूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।